ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री संतोषी माँ दैव्ये नमः। ओम श्री नमः चंडिकाय दुर्गा दैव्ये नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्राष्टकम स्तोत्रम। यह श्री तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड की अद्भुत भावमयी स्तुति है। रुद्राष्टकम यानी भोलेनाथ जी की स्तुति में गाए गए 8 श्लोक। देवादिदेव महादेव श्रद्धा पूर्वक की गई थोड़ी सी स्तुति या भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में यह प्रसंग आता है कि श्री गरुड़ जी को राम कथा सुनाने वाले श्री काकभूषण जी अपने पूर्व जन्म में एक शूद्र थे और मन कर्म और वचन से शिव जी के सेवक थे, परंतु दूसरे देवों की निंदा करते थे। लेकिन श्री राम जी व शिव जी एक दूसरे के भक्त हैं। रामचरितमानस में कहा भी गया है कि शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि जो व्यक्ति मेरी स्तुति तो करता है परंतु शिव जी की स्तुति नहीं करता है, वो कभी भी मेरा भक्त नहीं कहला सकता है। इसी प्रकार जो शिव जी की स्तुति करता है और श्री राम की स्तुति नहीं करता है या उनका द्रोही है, वो किसी भी प्रकार से शिव जी की कृपा नहीं पा सकता है। कालांतर में वे शुद्ध अयोध्या से उज्जैन आ गए और वहीं शिव मंदिर में शिव आराधना करने लगे। वहाँ उनकी भेंट एक वेदविद ब्राह्मण से हुई जो शंभू के उपासक थे, पर श्रीहरि की निंदा कभी नहीं करते थे। वे बड़े दयालु थे और इन्हें पुत्र की भांति समझकर अपना शिष्य मानकर शिव मंत्र भी दिया। मंत्र जाप करके उन्होंने बहुत ही शिव भक्ति प्राप्त कर ली, जिससे उन्हें अहंकार हो गया। मोहवश वह भगवान विष्णु से द्रोह करते थे। यद्यपि ब्राह्मण गुरु ने बहुत प्रकार से समझाया था, वह उपदेश भी दिया था कि शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम के चरणों में प्रीति प्रगाढ़ हो। एक बार वह शिव मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरुजी वहां आए, पर अहंकार के कारण उसने उठकर प्रणाम नहीं किया। गुरुजी उसे स्नेह करते थे, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, परंतु शिव जी को बहुत बुरा लगा। गुरु का इतना बड़ा अपमान बहुत बड़ा पाप होता है। देवादिदेव महादेव उसे सहन न कर सके। उसी समय मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख अभिमानी, तू अहंकारवश गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है। तू सर्प हो जा और अधम से अधम इस योनि को पाकर किसी पेड़ की खो में पड़ा रहे। आकाशवाणी सुनकर गुरुजी हाहाकार कर उठे। वह शूद्र भी डर के मारे कांपने लगा। गुरुजी प्रेम सहित दंडवत करके गदगद वाणी से भोलेनाथ से विनती करने लगे। सर्वज्ञ शिव ने विनती सुनी, ब्राह्मण का प्रेम देखा तो मंदिर में पुनः आकाशवाणी हुई कि हे द्विजश्रेष्ठ, वर मांगो। तो उन्होंने अपने लिए जन्म जन्म की भक्ति व अपने शिष्य के लिए शाप मुक्त होने का वर मांगा। परंतु भोलेनाथ बोले, मेरा शाप तो व्यर्थ न जाएगा। यह 1000 जन्म तो अवश्य पावेगा, परंतु जन्म व मरण का दूसरा दुख इसे नहीं व्यापेगा और इसका ज्ञान किसी जन्म में न मिटेगा। इस प्रकार जन्म पर जन्म लेते हुए कालांतर में इन्होंने अयोध्या में काकभूषण के रूप में जन्म लिया और श्री राम की बाल चरित लीलाओं का भरपूर आनंद लिया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में इनकी प्रीति अगाध थी। गरुड़ जी के मोह होने पर काकभूषण जी ने ही गरुड़ जी को श्री राम की कथा सुनाई थी। गुरु जी द्वारा गाई हुई यह स्तुति ही रुद्राष्टकम है। यह बहुत ही सरस एवं सरल है। भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्ति भाव पूर्वक हमें नित्य ही इसका पाठ करना चाहिए। इसके पाठ से हमारे जीवन की सारी नकारात्मकता दूर होती है। ओम नमः शिवाय। श्री रुद्राष्टकम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम्।
निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतिकोटिप्रभासे शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसब्दालभालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रलभं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हि लोके परे वा नराणम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं तराजन्म दुःखोदुताताप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्तया तेषां शम्भु प्रसीदति नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं नमामि 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 नमामि। ओम नमः शिवाय। श्रद्धा समर्पणमस्तु। श्री विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः।